हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय अपडेट है। अंडर प्रोसेस वालों की समस्या खत्म हुई, अंतर जिला ट्रांसफ़र खुशखबरी। दोस्तों ट्रांसफ़र सुगबुगाहट तेज और क्या कुछ अपडेट है समझिए सारी चीज़ों को लेकर के। आगे वीडियो में पूरा एंड तक देखिए, 10 मिनट की वीडियो पूरा आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर रही होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सचिवालय अपडेट। बिहार टीचर पर ट्रांसफ़र पर बड़ी खुशखबरी, अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है जिला आवंटन सूची। जी हाँ दोस्तों, लगातार इस चीज़ के लगातार खबरें बनी हुई हैं, लगातार विभाग एकदम ऐसे सिद्धार्थ एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर के। अगली अपडेट देखिएगा, ई शिक्षा कोर्स पर तकनीकी काम शुरू। दोस्तों डाटा फीडिंग अपलोडिंग कंप्लीट, 90% से ज़्यादा शिक्षकों का हो चुका है विद्यालय आवंटन। जैसा कि मैंने सुबह आपको खबर दी थी कि 80% तक कंप्लीट हो चुका है स्थानांतरण, और अब अपडेट है 90% से ज़्यादा शिक्षकों का हो चुका है विद्यालय आवंटन। आज से या कल से कभी भी जारी हो सकती है ये लिस्ट, साथ ही जिला आवंटन के साथ विद्यालय आवंटन की सूची। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है बिहार शिक्षा विभाग की। आप सोच भी नहीं सकते बिहार शिक्षा विभाग इतना जल्दी और इतना सुचारू रूप से सारी चीज़ों को लेकर के विधिवत काम कर रहा है, और लगातार सारी चीज़ें बिल्कुल सही मार्गदर्शन पर चाहती हुई। दोस्तों अगली अपडेट देखिएगा, ई शिक्षा कोर्स हो रहा है अपडेट। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ विद्यालय एलोकेशन संबंधित जानकारी भी साइट पर रहेगी मौजूद। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अब पूरी तरीके से आज कुछ घंटों के बाद में, कुछ समय के बाद में, यानी कि कह सकते हैं जो समय बीत रहा है वो ही समय बीत रहा है। अब अपडेट कंफर्म है और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आप सभी के सामने जल्द ही सारी चीज़ें होंगी, और धीरे धीरे आपके वो चीज़ें सामने भी आने लगी हैं। जो अंडर प्रोसेस था कुछ लोगों की वो चीज़ हट चुकी है, कुछ लोगों की नई तरीके से अपडेट होकर के ऐप आने लगा है। दोस्तों ई शिक्षा कोर्स आज देर रात तक होगा अपडेट, कल संपूर्ण अपडेट के साथ ई शिक्षा कोर्स का नया वर्जन हो सकता है जारी। दोस्तों मैं बहुत बड़े आपके लिए अपडेट दे रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं पहले इस चीज़ को बोल चुका हूं, साथ ही अब बीच में अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये नहीं रहा। तो पूरे देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो देर रात तक आज होगा अपडेट, और संपूर्ण अपडेट पूरी तरीके से कल आपको नया वर्जन हो सकता है ई शिक्षा कोर्स का देखने को मिले अपने फ़ोन में। दोस्तों एप्लीकेशन विड्रॉ का ऑप्शन ई शिक्षा कोर्स से हट चुका है पूरी तरीके से। अब कोई भी नया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता। ये मैंने दोपहर को खबर दी थी, वीडियो चलाया था दोपहर में, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है। दोस्तों सभी और ऑथेंटिक खबरें AP91 चैनल आपको लगातार दे रहा है इस चीज़ को लेकर के। आप सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर लीजिए इस चीज़ को लेकर के। आगे देखेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी को 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक हर हाल में जिला के साथ साथ विद्यालय आवंटन मिलेगी। दोस्तों जानकारी 23 तारीख को हर हाल में विद्यालय में जाकर के करना होगा। दोस्तों योगदान है तो जो लगातार 20 तारीख की बात हो गई थी, तो वो लगता है कि 20 से पहले ही सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। 20 जून तक सारी चीज़ें हो सकता है ना पहुँचें, लेकिन जो अल्टीमेट बिहार शिक्षा विभाग ने दिया था 20 तारीख का, तो वो हो सकता है उससे पहले चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिखें। हो सकता है कल ही अधिकतर शिक्षकों का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से खुल जाए और जिला आवंटन कल ही आपको दिखे, और हो सकता है कुछ समय में ही दिखेगा। यानी कि अब जो समय लग रहा है वो केवल और केवल ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को लेकर ही अपडेट होने में है। जैसे ही वो नया वर्जन जारी होगा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगली अपडेट देखिएगा। अच्छा, ACS सिद्धार्थ का बयान जारी है। मैंने आज इस चीज़ को लेकर के देखिएगा, ACS ने संकेत दिया है इस चीज़ के इस माह के अंत तक वेतन निर्धारण के साथ। दोस्तों साथ ही साथ इसके सेवानिरंतरता का पत्र भी जारी हो सकता है। मैं आपको शुरू में बताया था कि ACS सिद्धार्थ जी इस चीज़ को लेकर के लगातार एक्टिव है और एकदम शिक्षा विभाग एकदम फुल मूड में है। साथ ही साथ सेवानिरंतरता का पत्र जारी किया जा सकता है। सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों के लिए राहत, बड़ी खबर है। दोस्तों सक्षमता 3 में कम फॉर्म पड़ने के कारण सरकार को लेना पड़े हैं ये बड़े फैसले। दोस्तों ये लगातार सरकार भी इस चीज़ को एक्शन में है, और अब चुनावी वर्ष है। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी शिक्षक को नाखुश नहीं करना चाहेगी सरकार। सदन में शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान पर अमल शुरू। दोस्तों सेवानिरंतरता के बाद अर्जित अवकाश, जी हाँ दोस्तों, सेवानिरंतरता के बाद अर्जित अवकाश मिलेगा। चिकित्सा अवकाश आदि सभी का लाभ मिलने लगेगा। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी, यहाँ तक कि
ग्रेजुएटी भी मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और बीते वर्षों में वर्ष ही कह सकते हैं साथियों यहाँ पर, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने सदन में इस चीज़ को लेकर के कहा था, बहुत से मुद्दे उठाए थे, उस चीज़ को लेकर के भी अब यहाँ पर उस पर भी अमल शुरू है, जैसा कि हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों आगे देखिएगा अगली अपडेट क्या है। छुट्टी में भी अध्यापकों को जाना पड़ रहा है कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्या होना चाहिए, आप इस पर कमेंट में आपके जानना चाहूँगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में भी आवेदन जमा करने संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा कार्यालय जाना पड़ रहा है। इससे छुट्टी लेकर बाहर गए शिक्षक दुविधा में पड़े हुए हैं। 18 जून तक प्रखंड कार्यालय में जमा करना है दस्तावेज। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 3 जून को एक पत्र जारी किया गया था दोस्तों। इसमें कहा गया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही और प्रोन्नति नियमावली के तहत स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों के प्राध्यापक पद पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिया जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये लगातार अपडेट आ रही है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िएगा। शिक्षकों को मिला पसंदीदा स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से AP 91 चैनल आपको सबसे पहले दे रहा है। दोस्तों इसके आधार पर स्थानांतरण के लिए जिलों के भेजी गई है शिक्षकों की सूची में से अब तक लगभग साथी जो 81% शिक्षकों का स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार तबादले की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अभी शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा की जाएगी। इस दौरान इस तथ्य का आकलन किया जाएगा कि जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षकों की कमी थी वहां संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित हुए हैं। जैसा कि चीज़ों को एस सिद्धार्थ ने भी इंटरव्यू में, पिछले इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा था कि जहां पर सब्जेक्ट वाइज ज़रूरत पड़ेगी शिक्षकों को वहां हम इस चीज़ को देने वाले हैं, वहां हम टीचर्स को पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों चलिए आगे देखिएगा अगली अपडेट। शैक्षणिक संस्थान 17 तक बंद रहेंगे। दोस्तों ग्रीष्म अवकाश 31 तक। भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक कार्य अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान 16 और 17 जून को पूर्णतः बंद रहेंगे। बड़ी अपडेट है सभी संस्थानों के लिए, निजी विद्यालय के लिए। सरकारी विद्यालयों में पूर्व घोषित ग्रीष्म अवकाश 21 जून तक प्रभावी रहेगा। डीएम को जानकारी मिली है कि कुछ निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। भाई उन्हें पता चल गया था इस चीज़ को, जिसके कारण यह आदेश जारी किया गया। डीएम ने डीईओ को निर्देश दिया है कि उपरोक्त आदेश संस्थानों को तुरंत प्रेषित किया जाए और तुरंत इस चीज़ को लेकर के कार्रवाई की जाए। दोस्तों तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था इस चीज़ को लेकर के कि ई शिक्षा कोष पोर्टल अपडेट हो रहा है। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, ई शिक्षा कोष पोर्टल साथी अपडेट हो रहा है और कई शिक्षकों के मैसेज इस चीज़ के आए थे, कमेंट भी आए हैं। और दोस्तों जानकारी जो मेरे पास आ रही है कि दोस्तों लगातार अब जो साथी ऑप्शन थे वो हटने लगे हैं। जैसा कि जो अभ्यावेदन वापस लेने का जो ऑप्शन था वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। अंडर प्रोसेस की जो चीज़ें थी, वो जो चक्र घूम रहा था, साथ ही सर्कल बन के आ रहा था, वो भी हट चुका है। कुछ शिक्षकों का अभी बना हुआ है। दोस्तों अभी भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। साथ ही आपका अपना परिवार है, आप अपने जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें खुलकर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपके हर प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट अपडेट में। जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपके सामने फिर से आ जाऊंगा लाइव। दोस्तों एकदम चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर अपडेट एकदम सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।